ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 174 174 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अंत लीला अध्याय 14 भाग 2 आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह भाव का यहाँ अत्यंत दिव्य शब्दों में उन्नत भाषा के साथ स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रामाणिक लिपिबद्ध पंक्तियों के आश्रय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान स्वयं जब भक्त के भाव में आते हैं तब वह कितनी व्याकुलता से भगवान के प्रत्यक्ष रूप से अप्रकट दिखने की इस गतिविधि में स्वयं को विभोर करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में है, और जो विरह व्रज की गोपियों को भगवान के मथुरा जाने के उपरांत हुआ था, वह यहाँ चैतन्य महाप्रभु के इन जीवन काल के चरित्रों में उल्लिखित है। कह रहे हैं, दिव्य उन्माद के आनंद में सदैव मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करते, वे खाने तथा स्नान करने जैसी शारीरिक आवश्यकताओं को स्वभाववश पूरा कर लेते। तो इस अध्याय के आरंभ में ही श्रोताओं को, पाठकों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सतर्क करते हुए कि यह इस जगत की लीलाओं से परे है, और क्रमबद्ध अध्ययन यदि हमारे जीवन में नहीं है, भक्तों के संग में नहीं है, प्रामाणिक स्रोत से नहीं है, तो यह विषय इतनी सरलता से समझ में आने वाला भी नहीं है। हम श्रवण कर सकते हैं, पर हमारे जीवन में विश्वास केवल और केवल निरंतर इस पठन पाठन श्रवण कीर्तन गुरु शिष्य परंपरा के आश्रय में रहने की गतिविधियों के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के उपरांत ये क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ हमें भगवान के हृदय प्रवेश द्वार चैतन्य चरितामृत के माध्यम से अवसर दे रहा है। छंद संख्या 40 से लेकर 51 तक का जो विषय है, उसमें चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो उनके निकटस्थ अंतरंग पार्षद हैं, उनके समक्ष अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, रात्रि है लस्वरूप रामानंदे लैया, आपन मनेर भाव कहे उगाड़िया। रात्रि के समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन के भावों को स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के सामने व्यक्त किया करते थे। प्राप्त प्रणष्टाश्च्युतवेत्त आत्मा, ययो विषादो जित देह गेह, गृहीत कापालिक धर्म को में, वृंदावनम सेन्द्रिय शेष्य वृंदे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले मेरे मन ने कृष्ण रूपी रत्न को जैसे जैसे कैसे प्राप्त किया, किंतु पुनः उसे खो दिया। इसलिए उसने शोक के कारण मेरे शरीर और घर को छोड़कर कापालिक योगी के धर्म को स्वीकार कर लिया है। तब मेरा मन मेरी इंद्रिया रूपी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन चला गया है। तो हम स्पष्टतः देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में जो स्वरूप सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते समय व्रजवासियों के भाव को वर्णित करते हैं, वो यहाँ भगवान का भाव है। कहते हैं, यदि जीवन में कृष्ण नहीं है
तो अन्य सब कुछ व्यर्थ है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान से महत्वपूर्ण इस मनुष्य शरीर में और है ही क्या। इस जगत के समस्त इंद्रिय भोग, सुख सुविधाएं शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के मात्र निमित्त तो होनी चाहिए, क्योंकि अंततः मनुष्य शरीर का उपयोग स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में पहचान कर अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि अहंकार को उनके श्री चरणों में समर्पित कर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। कहते हैं आगे छंद संख्या 42 में, प्राप्त रत्न हाराइया तार गुण संगरिया महाप्रभु संतापे विवल राय स्वरूपेर कंठ धरी कहे हा हरि हरि धैर्य गिला हईला चपल। कहते हैं यहाँ पर अपने प्राप्त किए गए रत्न को खोकर श्री चैतन्य महाप्रभु उसके गुणों का स्मरण करके शोक से विह्वल हो गए। तब रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के गले लगकर वे रो पड़े, हाय मेरे हरि कहाँ हैं, हरि कहाँ हैं। अंत में वे चंचल हो उठे और उनका सारा धैर्य जाता रहा। शून्य बांधव कृष्ण माधुरी यार लोभे मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म। तो तीन पंक्तियां यहाँ पर। योगी हैया हैला भिखारी कहते हैं, उन्होंने कहा, हे बंधुओं कृपया कृष्ण की मधुरता के विषय में सुनो। उस मधुरता के लिए महती इच्छा के कारण मेरे मन ने सारे सामाजिक तथा वैदिक धर्म के सिद्धांतों को त्याग दिया है और उसने योगी की तरह भिखारी की वृत्ति अपना ली है। कृष्ण की मधुरता जब जीवन में, जो इस जगत में आध्यात्म का पालन करने के लिए भूषण है, वो इस जगत के दूषण है। अतिशय अतिशय उदार चरित्र स्वभाव इस भौतिक जगत में सामान्यतया अनेकों प्रकार के कुत्सित दोषों का घर बन सकता है। सरलता से यदि हम पुनः विचार करके देखें तो जिसके जीवन में भगवत भक्ति के लिए अनुराग आ गया है, वह इस जगत की सार्थकता और निरर्थकता दोनों को एक साथ देख सकता है। तो जो गुण भगवान की भक्ति में आभूषण है, वो सामान्यतया इस जगत में दूषण बन जाते हैं। सदैव सबसे सबसे सरलतम रूप में यदि हम देखें तो सदैव सत्य बोलना, किसी भी प्रकार के आडंबर से परे रहना, सादा जीवन उच्च विचार, इसके मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करना। इसके विपरीत यदि हम सामान्य जगत में देखें, भौतिक जगत में, तो यदि कोई व्यक्ति अत्यंत सामान्य स्तर से रह रहा है तो उसकी भौतिक सामर्थ्य पर अन्यों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो इसलिए यह जगत दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्वों को धारण करता है, पर अंततः जो हमारे लिए महत्व की बात है वो ये समझना कि भक्तों के, गुरु के, वैष्णवों के आश्रय में जो भगवान को सुख पहुंचाने वाला हो, हमारे जीवन का कर्तव्य उस दिशा में उन्मुख उत्प्रेरित होना चाहिए। छंद संख्या 44 में कहते हैं, कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल गढ़ी आछे शुक कारिकर सेई कुंडल काड़े पड़ी तृष्णा लाऊ थाली धरी आशा झूली कांधेर ऊपर। अत्यंत शुभ कारीगर सुखदेव गोस्वामी द्वारा निर्मित कृष्ण की रास लीला का वृत्त शंख से बने एक कुंडल की ही तरह शुद्ध है। मेरे मन रूपी योगी ने उस कुंडल को अपने कान में धारण कर रखा है। उसने एक लौकी से मेरी तृष्णाओं का कमंडल बना लिया है और मेरी आशाओं का झोला अपने कंधे पर टांग लिया है। तो ये रूपक है एक प्रकार से देखा जाए। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो यह भक्त स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के भाव में है, वह निमग्न कर चुके हैं अपने आप को व्रजवासियों की और विशेष रूप से व्रज की गोपियों के भाव में, श्रीमती राधा रानी के भाव में। कहते हैं, चिंता कांथा ओढ़ी गाय धूली विभूति मलिन काय हाहा कृष्ण प्रलाप उत्तर उद्वेग द्वादश हाथे लोभे रझुलनी माथे भिक्षा भावे शीड़ कलेवर। मेरा मन रूपी योगी चिंता की
फटी हुई गुदड़ी धूल तथा राख से सने अपने गंदे शरीर में धारण करता है। उसके एकमात्र शब्द है हाय कृष्ण। वह अपनी कलाई में दुख की 12 चूड़ियां धारण करता है और अपने सिर पर लोभ की पगड़ी बांधता है। कुछ न खाने के कारण वह अत्यंत क्षीण है। तो शरीर को पोषण देना और आत्मा को पोषण देना जो विषय हम श्रवण करते हैं उसकी यहाँ पर प्रस्तुति है। कह रहे हैं यदि हमारे जीवन में कंकड़ और पत्थर का बहुमूल्य रत्नों से अंतर करने का स्वभाव नहीं आया, यदि हमारी वृत्ति अभी भी जो नष्ट होने वाला है, जो वास्तव में एक धुएं के समान है, उन आवश्यकताओं पर, उन इच्छाओं पर केंद्रित है, तो उसने क्या किया है? धूल तथा राख से सने फटी गुदड़ी को अपने गंदे शरीर में धारण करने जैसा हुआ। लोभ की पगड़ी बांधने से और जीवन में दुख की 12 चूड़ियां धारण करने से इस जगत के सभी कामनाओं, वासनाओं और विकारों को यहाँ इंगित कर रहे हैं और कहते हैं कुछ न खाने के कारण वह अत्यंत क्षीण है, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सभी भाव से रहित है यदि हमारा जीवन, तो वह क्षीण है, उसमें आध्यात्मिक स्फूर्ति नहीं है। व्यास शुकादि योगी गण कृष्ण आत्मा निरंजन व्रजे तारयत लीला गण भागवतादि शास्त्र गणे करी अच्छे वर्णने से ही तर्जा पड़े अनुक्षण। मेरा मन रूपी योगी सदैव कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की कविताएं तथा व्याख्याओं को पढ़ता है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में व्यास देव तथा सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत योगी जनों ने भगवान कृष्ण का वर्णन परमात्मा के रूप में किया है और जो सारे भौतिक कल्मशों से परे है। कहीं पर भी चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण लीला में हम ये नहीं देखेंगे कि प्रत्यक्षतः भगवान ने स्वयं को अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में स्वीकृत किया है, सदैव भक्त के रूप में। और अन्य किसी को आशीर्वाद देते समय भी क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो समस्त कल्मशों से रहित ज्ञान है, लीलाएं हैं, कथाएं हैं, मेरा मन उन सबको श्रवण करने में आनंद ले, इस प्रकार निमग्न रहे कि अन्य गतिविधियों के बारे में कोई भान ही न रहे। दशेंद्रिय शिष्य करी महाबाउल नाम धरी शिष्य लैया करी लगमन मोर देह स्वसदन विषय भोग महाधन सब शाणी घेल वृंदावन। मेरे मन रूपी योगी ने महाबाउल नामक ग्रहण कर लिया है और मेरी 10 इंद्रियों को शिष्य बना लिया है। इस तरह मेरा मन मेरा शरीर रूपी घर और भौतिक भोग के महान कोश को छोड़कर वृंदावन चला गया है। कहते हैं शिल प्रभुपाद, महाबाउल वो हैं योगी जो कम से कम 10 शिष्य बनाते हैं। तो इंद्रियां ये जो हमारे शरीर की हैं, इनको उन शिष्यों से उपमा देते हुए कहते हैं कि मन इंद्रियों सहित वृंदावन में निवास करने लगा है और मेरा शरीर यहीं पर रह गया है। वृंदावने प्रजागण यत स्थावर जंगम वृक्ष लता गृहस्थ आश्रमे तार घरे भिक्षाटन फल मूत्र पत्राशन यही वृत्ति करे शिष्य सने। कहते हैं वह वृंदावन में अपने शिष्यों के साथ द्वार द्वार, कौन? मन, भीख मांगता है। वह चर तथा अचर दोनों ही तरह के निवासियों से, नागरिकों, वृक्षों तथा लताओं से भीख मांगता है। इस तरह वह फल मूल तथा पत्तों पर जीवन निर्वाह कर रहा है। तो एक एक स्थान पर भगवान का मन भ्रमण कर रहा है। वहां व्रज की भूमि में उपस्थित लता पता, पशु पक्षी, जंगल, चर अचर, जड़ चेतन, सब में भगवान का मन भ्रमण करते हुए उस दिव्य आनंद को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द परश से सुधा आस्वादे गोपी कर्ण
तासाबार ग्रास शेषे यानी पंचेंद्रिय शिष्य से भिक्षाय राखे न जीवन। कहते हैं क्या देख रहा है मेरा मन? व्रज भूमि की गोपियां सदा कृष्ण के गुणों, उनके सौंदर्य, उनकी मधुरता, उनकी सुगंध, उनकी वंशी की ध्वनि तथा उनके शरीर स्पर्श के अमृत का आस्वादन करती है। मेरे मन के 5 शिष्य, मेरी ज्ञानेंद्रियां उस अमृत के शेष को गोपियों से एकत्र करके मेरे मन रूपी योगी के पास लाती हैं। इंद्रियां उसी शेष को खाकर अपना जीवन धारण करती है। ये जो भाव है, ये उद्धार है। गोपियों ने जो साक्षात चरितार्थ किया था, उसका श्रवण मात्र मेरी इंद्रियों को, उस अमृत के शेष को गोपियों से एकत्र करके मेरा मन रूपी योगी वो मेरे पास ला रहा है और कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां अर्थात जीवन के सभी वृत्तियां केवल कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, कृष्ण का गान इसमें निमग्न है। शून्य कुंज मंडप कोड़े योगाभ्यास कृष्ण ध्याने ताहा रहे लैया शिष्य गण। कृष्ण आत्मा निरंजन साक्षात देखीते मन ध्यान दात्री करे जागरण। एक एकांत उद्यान में कृष्ण अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं और उस उद्यान के मंडप के एक कोने में मेरा मन रूपी योगी अपने शिष्यों सहित योगाभ्यास करता है। वह योगी कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए रात भर जागता रहता है और कृष्ण का ध्यान करता है, जो कि परमात्मा है और प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, तो भी भक्तों को भगवान की मधुरता, भगवान की दिव्यता, भगवान की चिरंतरता का सदैव स्मरण कराते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है, उनके द्वारा ही ये सृष्टि रचित है। तथापि भगवत गीता में वो कहते हैं मैं इस जगत में होते हुए भी नहीं हूँ, सब करते हुए भी अकर्ता हूँ। तो उन्हीं भावों को यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं। कहते हैं मन कृष्ण वियोगी दुखे मन हैल योगी सेव योग्य दश दशाहय से दशाय व्याकुल हैया मन गेल पलाइया शून्य मोर शरीर आलय। जब मेरे मन ने कृष्ण संग खो दिया और वह उन्हें नहीं देख पाया, तो वह अत्यधिक दुखी हो गया और उसने योग धारण कर लिया। कृष्ण के वियोग की शून्यता में उसे 10 दिव्य विकारों का अनुभव हुआ। इन विकारों से चलायमान होकर मेरा मन अपने निवास स्थान मेरे शरीर को छोड़कर भाग गया है और इस प्रकार मैं पूर्णतया समाधि में हूं। जब भक्त समाधि की बात करता है, गोपियां जब उद्धव पहुंचे थे भगवान का संदेश लेकर वृंदावन में, और कृष्ण को स्मरण करने का, ध्यान करने का, प्राप्त करने का मार्ग बताते हुए कहते हैं विशेष रूप से गोपियों के समक्ष कि ध्यान धारणा करो, पालथी मार कर बैठो, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को, कमर को, सिर को एक सीध में ले आओ, अर्ध निमीलित नेत्रों से नासिका के अग्र भाग पर कृष्ण को हृदय के भीतर ध्यान करो, तो वह प्रकट तुम्हारे नेत्रों के समक्ष नृत्य करेंगे। और गोपियों ने कहा हम व्रज की ग्वालिनें हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत कार्य हैं, हमारे पास ये ध्यान धारणा का समय नहीं है। तथापि हम तुम्हें बता सकते हैं उद्धव कि हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हमें कृष्ण की स्मृति न हो, कृष्ण के दर्शन न हो। व्रज की रज के कण कण में हम तुम्हें कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। तो वैष्णव की जो समाधि होती है वह भक्तिमय कार्यों से भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे कृत्यों में समाविष्ट होती है। यहाँ जो बाह्य कलापों का वर्णन है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो वैष्णव नहीं है, जिनका आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे कापालिक साधु बाह्य कार्यकलापों के द्वारा अपने आप को योगी
के रूप में परिचित कराते हैं, पर यह मात्र बाह्य तुलना है। उनके व्यवहार का हमें कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे विचार सदैव भगवान को केंद्र में रखकर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए संलग्न रहने चाहिए। कृष्णे रवि योगे गोपीर दश दशहय से दश दशहय प्रभुर उदय। तो अब छंद संख्या 52 से लेकर 83 तक का जो विषय है, वह चैतन्य महाप्रभु अपने कक्ष से मध्य रात्रि में निकल जाते हैं सिंह द्वार के बाहर। वहां अचेत अवस्था में है। भक्त उनको इस रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्य में भी है, दुखी भी है, क्योंकि भगवान का शरीर अत्यंत कृशिकाय हो चुका है। भगवत स्मृति में वह सभी उच्च स्वर में हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान को बाह्य जगत की चेतना में लाने का प्रयत्न करेंगे। और उसी का यहाँ उल्लेख है, कहते हैं कृष्ण रवि योगे गोपीर दश दशाहय से दश दशाहय प्रभुर उदय। जब गोपियों को कृष्ण के वियोग का अनुभव हुआ, तब उन्होंने 10 प्रकार के शारीरिक विकारों का अनुभव किया है, और वही लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में यहाँ प्रकट होने लगे। चिन्तात्रजागरोद्वेगो तानवं मलिनांगता प्रलापो व्याधिरुन्मादो मोहो मृत्युर्दशा दश। कृष्ण वियोग से उत्पन्न 10 शारीरिक विकार क्या है? उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी कृत रचना में इसके नाम दिए गए हैं। चिंता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह तथा मृत्यु। सांसों का रुद्ध हो जाना अपने आप में मृत्यु है। और श्रीमती राधा रानी की 10 दशाओं का ये आंशिक वर्णन वहां किया गया है, जहां इन 10 लक्षणों की विवेचना विस्तार से की गई है। कहते हैं यहाँ पर कि जब भगवान अक्रूर के द्वारा मथुरा ले जाए जा रहे थे, तब श्रीमती राधा रानी और गोपियों में ये सभी 10 लक्षण, उद्वेग, प्रलाप, क्रंदन, चिंता, जागरण, मलिनता, व्याधि, सब एक साथ प्रकट होने लगे। हंस दूत में उल्लेख है, यदा यातो गोपीहृदय मदनो नंद सदना मुकुंदो गांधिन्यास्तनयम् अनुरुन्धन मधुपुरीम् तदा मांक्षीं चिंता सरति घनघूर्णा परिचये रगाधायां बाधामय पयसी राधा विरहणी। कहते हैं अक्रूर के आग्रह पर कृष्ण तथा बलराम ने मथुरा के लिए नंद महाराज के घर से प्रस्थान किया है, और उस समय श्रीमती राधा रानी का मन टूट गया। वे कृष्ण के तीव्र वियोग के कारण विक्षिप्त प्राय सी हो गई हैं। उन्हें अत्यंत मानसिक पीड़ा तथा क्षोभ हो रहा था, जिससे वे चिंता रूपी नदी में मनोरथों के संग डूब गई हैं। उन्होंने सोचा अब तो मैं मरने जा रही हूँ, और जब मैं मरूंगी तो कृष्ण अवश्य ही मुझे देखने फिर से लौटेंगे। किंतु जब वे वृंदावन वासियों से मेरी मृत्यु के विषय में सुनेंगे, तो वे निश्चित रूप से दुखी होंगे, इसलिए मैं मरूंगी नहीं। तो आचार्य उदाहरण देते हैं कि राम कथा में दशरथ भगवान से, राम से विरह को धारण न कर पाए, उन्होंने शरीर त्याग दिया। और कृष्ण कथा में मैया यशोदा, नंद बाबा, श्रीमती राधा रानी, व्रज के ग्वाल बाल गोपियां सब इस व्यथा को, विरह को धारण करते हुए भी जीवित रहते हैं कि यदि कृष्ण लौट आए हमसे मिलने के लिए, तो हमें न पाकर वो हमसे अधिक दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए भक्त और भगवान का जो भाव विनिमय है, वह केवल इन दोनों के मध्य ही उल्लेखित है।
यहाँ पर 10 प्रकार के इन लक्षणों को श्रील प्रभुपाद शास्त्र के आश्रय में आचार्यों की टिप्पणी से उद्भाषित कर रहे हैं। तो हमने जो अभी श्रवण किया वह चिंता के बारे में श्रवण किया। जागरण के बारे में क्या कहते हैं? या पश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ता सखियोषित अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी। जागरण है क्या है? अपने आप को अत्यंत अभागिनी सोचते हुए श्रीमती राधा रानी अपनी प्रिय सखी विशाखा से कहती हैं, हे कृष्ण, हे प्रिय सखी, यदि मैं कृष्ण को अपने स्वप्न में देख सकूं तो निश्चय ही मैं अपने परम भाग्य को धन्य मानूंगी। किंतु मैं क्या करूं? नींद भी मेरी साथ चपलता प्रदर्शित कर रही है, वह मेरी वैरिणी बन गई है। जब से कृष्ण गए हैं मैं सो नहीं पाई हूं। तो ये जागरण की अवस्था है। उद्वेग की व्याख्या की गई है हंस दूत में। कहते हैं, मनो में हा कष्टम ज्वलती किमहम हंत करवे न पारम नावारम सुखमुखी कलयाम्यस्य जलधे इयं वन्दे मूर्ध्ना सपदि तमुपायं कथय मे परामृश्ये यस्माद्धृति कणिकयापि क्षणिकया। उद्वेग कैसा है? ललिता सखी को संबोधित करते हुए राधा रानी ने कहा, हे सुंदर मुख वाली ललिता, मैं बता नहीं सकती कि मेरा हृदय किस प्रकार जल रहा है। यह चिंता का अगाध विशाल सागर बन गया है। फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों में नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरी अवस्था पर विचार करके मुझे परामर्श दो कि मैं कैसे शांत बनूं। तो ये उद्वेग उद्वेग की अवस्था बताई गई है। दानव अवस्था, कृषता का, कृषिकाय कैसा शरीर हो गया है, उसके लिए कहा गया है, उदाचन्द्वक्त्राम्भोरुह विकृति अन्तकुलशिता सदाहारा भावग्लपित कुचकोकायदुपते विशुष्यन्ति राधा तव विरहता पादनुदिनम् निधागे कुल्येव कृषिम परिपाकम प्रथमति। जब उद्धव वृंदावन से मथुरा लौट आए तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे राधा रानी तथा विशाखा के बारे में पूछा है। और उद्धव उत्तर देते हुए कहते हैं, जरा गोपियों की दशा के विषय में विचार तो कीजिए। श्रीमती राधा रानी विशेष रूप से आपके वियोग के कारण अत्यंत वेदनापूर्ण दशा में हैं। वे अत्यंत क्षीण हो गई हैं और उनके शरीर की कांति लगभग चली गई है। उनका हृदय वेदना में डूब गया है, चूंकि उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया है। तो उल्लेख आता है कि उनका शरीर इस प्रकार से है मानो रुग्ण हो गया हो। आपके वियोग के कारण सारी गोपियां, विशेषतया राधा रानी, सूर्य की झुलसती धूप में सूखे हुए जल के छिद्रों जैसी हो गई है। तो कृषिकाय किस प्रकार से है शरीर। भगवान के ये 10 लक्षण जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शरीर में इस समय उपस्थित बताते हैं भगवत स्मृति में, चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, उनकी एक एक व्याख्या रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में करते हैं। और विषय वहां पर श्रीमती राधा रानी व्रज की गोपियों से संबंधित है। मलिनता, मलिन अंगता का वर्णन भी किया गया। क्षमा कीजिए। कहते हैं, हिम विसर विशीर्णाम्भोज तुल्याननश्री खरं रुद परज्यद् बंधु जीवोपमोष्टिः अघर शरदोर्कोत्ता पितेन्दी वराक्षिः तव विरह विपत्तिं लापितासीद विशाखा। उद्धव ने कृष्ण से कहा, हे परम शुभ कृष्ण, मेरी बात सुने। आपकी अनुपस्थिति से उत्पन्न विपत्ति ने विशाखा को म्लान बना दिया है। उनके होठ प्रबल वायु द्वारा झकोरे गए वृक्ष की तरह कांपते हैं। उनका कमल के फूल जैसा सुंदर मुख हिम के कारण मुरझा गया है। और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी हैं जो शरद ऋतु के सूर्य से झुलस गई हैं। तो एक एक
शरीर के इन विकारों का जो आध्यात्मिक विरह की स्थिति में उत्पन्न होते हैं वह यहाँ उल्लिखित है। प्रलाप, तो अभी तक हमने चिंता के बारे में, उद्वेग के बारे में, कृशकाय के बारे में, मलिनता के बारे में श्रवण किया। यहाँ प्रलाप के बारे में ललित माधव में उल्लेख है। क्व नंद कुल चंद्रमा क्व शिखी चंद्र कालंकृति क्व मंद्र मुरली इव क्व नु सुरेंद्र नीलद्युति क्व रास रस तांडवी क्व सखी जीव रक्षौषधी निधिर्मम सुह्यतम क्व तव हंत हा दिग्विधि। यह श्रीमती राधा रानी का विलाप अपने प्रेमी कृष्ण के लिए है, जो घर से दूर थे। जिस स्त्री का पति घर छोड़कर विदेश चला गया हो वह प्रोषित भर्तृका कहलाती है। जिस तरह से सामान्य स्त्री अपने पति के लिए विलाप करती है, कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी शोक करते हुए कहती हैं, हे प्रिय सखी, कहाँ है नंद महाराज के परिवार की वह शोभा जो अपने सिर पर अर्धचंद्र आभूषण धारण करते हैं? कहाँ है कृष्ण जिनका रंग इंद्र नील मणि के समान है और जो अत्यंत उत्तम रीति से अपनी वंशी बजाते हैं? कहाँ है पुरुषों में सर्वोत्तम तुम्हारा मित्र जो वृत्तों में रास नृत्य करने में इतने पटु हैं? और कहाँ है वह शब्द की जो पुनरावृत्ति थी उसके लिए बार बार कहाँ यहाँ पर अनुवाद में है, कहाँ है वह जो हृदय रोग से मर रही मुझको बचाने की वास्तविक औषधि है? मुझे विधाता को कोसना चाहिए। प्रलाप है ये, प्रलाप के लक्षण में, क्योंकि उसने मुझे कृष्ण से विलग करने की इतनी पीड़ा पहुंचाई है। व्याधि का भी वर्णन है। व्याधि भी ऊपर हमारे स्वीकारों में एक लक्षण बताया गया था। तो व्याधि कैसी है? ललित माधव में उल्लेख है। उत्तापी पुटपाकतोपी गरल ग्रामादपि शोभनो दम्भोलेरपि दुसह कटु अलम्भ्यन्मग्नशूल्यादपि तीव्र प्राणविसूचिकानि च यतो अयप्युच्चैर्ममायं बली मर्माण्यद्यभिनत्ति गोकुलपते विश्लेष्य जन्मास्वर ज्वर। कृष्ण के विषोह की पीड़ा से अत्यधिक दुखी होकर श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे ललिता, कृपया मेरी बात सुनो। मैं कृष्ण के विरह के ज्वर को सह नहीं पा रही, न ही तुमसे इसका वर्णन कर सकती हूँ। यह मिट्टी के पात्र में सोने के पिघलने जैसा है। यह ज्वर विष से भी अधिक कष्ट दे रहा है और वज्र से भी अधिक बेधने वाला है। मैं उसी तरह कष्ट पा रही हूँ जिस प्रकार बीमारी से ग्रसित अधमरा व्यक्ति है। मुझे इतनी पीड़ा देने के लिए यह ज्वर अवश्य ही अत्यंत प्रबल होगा। तो ये शब्दों की चातुरता नहीं है, ये शब्दों का आश्रय है जिससे वास्तविक स्थिति भगवान के विरह में प्रस्तुत की जा सके भक्तों के हृदय की। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त के भाव में जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, तब भगवान के विरह में उनके शरीर में जब वह सिंह द्वार पर उपस्थित हो गए हैं, तो 10 प्रकार के ये विकार, जिसमें हम प्रलाप, चिंता, उद्वेग, कृशांगता, मलिनता और अब उन्माद श्रवण कर रहे हैं, इनकी हमारे आचार्यों द्वारा पहले ही प्रस्तुति की जा चुकी है। कहते हैं, भ्रमति भवन गर्भे निर्निमित्तम हसन्ति प्रथयति तव वार्तां चेतना चेतनेषु लुठति च भुवि राधा कंपितांगी मुरारेः विषम विरह खेदोद्वा घारि विभ्रांतः चित्ता। उन्माद की अवस्था कैसी है? उद्धव कहते हैं कृष्ण से, आपकी अनुपस्थिति से सारी गोपियां इतनी दुखी हैं कि वे उन्मत्त प्राय हैं। हे मुरारी, श्रीमती राधा रानी घर पर व्यर्थ ही हंसती हैं, पागल स्त्री की तरह बिना भेदभाव के हर जीव से, यहाँ तक कि पत्थरों तक से आपके विषय में पूछती हैं। वे आपकी अनुपस्थिति की पीड़ा न सह पाने के कारण भूमि पर यूं ही लौटती हैं।
मोह की व्याख्या की गई है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। एक एक विकार को हमने इससे पूर्व इन विकारों को आदि लीला में श्रवण किया था, मध्य लीला में इसका केवल संकेत मात्र था, और यहाँ अंत लीला में जहाँ वास्तविक अवसर उपलब्ध है, वहां भगवान के इन भावों को व्यक्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में विस्तार से एक एक भाव कहाँ हमारे आचार्यों ने शास्त्र में अनुप्राणित किया है उसको प्रस्तुत किया है। मोह की व्याख्या कैसी है? निरुंधे दैन्याब्धिम हरति गुरु चिंता परिभवम विलुम्पत्युन्मादं स्थगयति बलाद बाष्पलहरिम्। इदानीम कंसारे कुवलयदृश केवलम् इदं विधत्ते साचिव्यं तव विरह मूर्छा सहचरी। ललिता ने श्रीमती राधा रानी की ओर से कृष्ण को यह पत्र लिखा। हे प्रिय कृष्ण, आपके विरह ने श्रीमती राधा रानी के मन को अत्यधिक चंचल बना दिया है और वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी है। हे कंस के शत्रु, अब तो आप उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसलिए आप कदाचित हर एक को आश्वासन दे सकते हैं। राजनीतिज्ञ आश्वासन देने में पटु होते हैं, इसलिए कृपया श्रीमती राधा रानी की दयनीय दशा पर विचार करें, या फिर आप शीघ्र ही उसकी मृत्यु के विषय में सुनेंगे। हो सकता है तब आप शोक करें, यद्यपि इस समय आप प्रफुल्लित हो सकते हैं। इतना मोह का स्तर है। ललिता भगवान को पत्र लिख रही हैं और मृत्यु की विवेचना को उल्लेख करते हुए बताया गया है यहाँ पर। अये रास कृणारसिक मम सख्यम नव नवा पुरा बुद्धा येन प्रणय लहरी हन्त गहना सचेन्मुक्तापेक्षस्त्वमसि धिगैमां तूलशकलम् यदित्तस्या नासा निहितम् इदम् अद्यापि चलति। इस पत्र में ललिता कृष्ण को मथुरा में रह जाने के लिए धिक्कारती है। रास नृत्य के मंडल में नाचने मात्र से तुमने श्रीमती राधा रानी के प्रेम को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, और अब मेरी सखी राधा रानी के प्रति इतने उदासीन क्यों हो? तुम्हारी लीलाओं को सोच सोच कर वह प्राय मूर्छित पड़ी हुई है, और उनके नथनों के पास रुई का फाहा लगाकर पता लगाना पड़ता है कि वो जीवित है या नहीं, और यदि अब भी वो जीवित है तो मैं उसकी भर्त्सना करूंगी। तो इन छंदों में जो विरह भगवान से दूर प्रत्यक्ष रूप से रहते हुए भी हर क्षण उनकी स्मृति में रहने पर शरीर का विकार प्रस्तुत किया जाता है, वह उल्लिखित है यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु इस समय इसी भाव दशा में है। यही दशा दशा प्रभु व्याकुल रात्रि दीने, कभू कौन दशा उठे स्थिर नहीं मने। कहते हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इन 10 दशाओं से रात दिन व्याकुल रहते थे। जब ऐसे लक्षण उत्पन्न होते तो उनका मन अस्थिर हो उठता था। यह भगवान से विरह में भक्त की गति है। इसे हम प्रतिदिन अपने व्यवहारिक जीवन में आसपास संभवतः ना देख पाए, पर दिव्य चरित्रों के द्वारा यह समय समय पर प्रस्तुत किया जाता है। इत कही महाप्रभु मौन करीला, रामानंद राय श्लोक पढ़ी तेला गीला। इस तरह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु मौन हो गए, और तब रामानंद राय उन्हें विविध प्रकार के श्लोक सुनाने लगे। स्वरूप गोसाई करे कृष्ण लीला गान, दुई जने किछु कैला प्रभुर बाह्य ज्ञान। रामानंद राय ने श्रीमद् भागवतम से कई श्लोक सुनाए, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कृष्ण लीलाओं का गायन किया है, और इस तरह उन दोनों ने महाप्रभु की बाह्य चेतना को वापस लौटाया है। एई मत अर्धरात्रि कैला निर्यापन, भीतर प्रकोष्ठे प्रभुरे कराइला शयन। इस तरह आधी रात बीत जाने पर रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भीतरी कमरे में शैया पर लेटाया। भीतरी कमरे में इसलिए ताकि भगवान कहीं इस
विरह भाव में यूं ही अन्यत्र गमन न कर जाएं। रामानंद राय तबे गेला निज घरे, स्वरूप गोविंद दुहे शुई लेन द्वारे। तब रामानंद राय घर लौट आए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के कमरे के दरवाजे के सामने लेट गए। आज के सत्र के लिए हम लोग यहाँ छंद संख्या 58 पर ही विषय को विराम देंगे। भगवान घर के भीतरी कक्ष में है, पर ऐसा नहीं है कि वह विश्राम कर रहे हैं। आगे हम श्रवण करेंगे कि वह रात्रि भर हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हैं, उच्च स्वर में हरे कृष्ण करते हुए जागते रहते हैं। छंद संख्या 59 से अगले सत्र में हम सभी इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।